नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक गाइड में। आज 7 जून 2025। आज की मुख्य खबरों पर एक नज़र। ई अध्याचन मिलते ही लोक सेवा आयोग शुरू करेगा बीओ भर्ती। 5.5 साल पहले 309 पदों के लिए जारी हुआ था विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का अध्याचन मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। इस बार भर्ती में समकक्ष व अधिमानी को लेकर कुछ बदलाव संभावित हैं। अभ्यर्थी को 5.5 साल से बीईओ भर्ती का इंतजार है। इससे पहले 13 दिसंबर 2019 को बीईओ के 309 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और आयोग ने 13.5 माह में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली थी। तब प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। परीक्षा के लिए 5,28,314 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इस बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। आयोग ने वर्ष 2024 के परीक्षा कैलेंडर में यह उल्लेख किया था कि खंड शिक्षा अधिकारी के पदों की समकक्ष अर्हता निर्धारित होने के बाद परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। ऐसे में नई भर्ती में समकक्ष अर्हता में कुछ बदलाव संभावित हैं। पिछली भर्ती में अनिवार्य अर्हता के रूप में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, और अगर स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में ना हो तो राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या अराजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त एलटी डिप्लोमा निर्धारित किया गया था। अतिरिक्त अर्हता पर अधिमान दिए जाने का भी प्रावधान था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार समकक्ष परीक्षा मान्यता को शर्तों से हटाया जा सकता है। वहीं अधिमानी अर्हता को लेकर भी बदलाव संभावित है। फिलहाल आयोग को अब नई भर्ती के लिए शिक्षा विभाग से ई अध्याचन मिलने का इंतजार है। उम्मीद है कि आयोग जल्द ही बीओ की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। पुलिस के 24,000 पदों पर भर्ती परीक्षा की तैयारी। उत्तर प्रदेश पुलिस में इसी महीने के दूसरे सप्ताह में 23,763 पदों पर निकलने वाली भर्तियां कई मायनों में खास होंगी। सब इंस्पेक्टर पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर पद के लिए अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी इस बार। यह छूट सिर्फ इस बार ही मिलेगी। इसके अलावा इसमें 3800 महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहेंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि जून के दूसरे सप्ताह में इन 24,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा सकता है। पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण का आदेश जारी। गृह विभाग ने पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीर सैनिकों को 20% आरक्षण देने का शासनादेश जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि प्रदेश पुलिस में सिपाही, पीएसी और फायरमैन घुड़सवार के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों की तरह अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही 20% पदों पर 36 आरक्षण दिया जाएगा। आदेश के अनुसार अग्निवीर जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आरक्षण की सीमा 50% से आगे न बढ़े। बता दें कि 2026 के बाद के सेवा से बाहर आने वाले पूर्व अग्निवीरों को पुलिस में भर्ती होने पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के 3.11 लाख से 3.18 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे अग्निवीर और जेसीओ के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। 30 जून से 10 जुलाई तक चलेगी सामान्य प्रवेश परीक्षा। 16 जून से मिलेंगे प्रवेश पत्र। भारतीय सेना में अग्निवीर, जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत जवानों की भर्ती के लिए ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा 30 जून से 10 जुलाई तक निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश से 3.18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 16 जून से वेबसाइट www.joinindianarmy से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
नीट पीजी एक ही पाली में 3 अगस्त को परीक्षा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर अब 3 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को इसके निर्देशों के अनुरूप 3 अगस्त को एक ही पाली में सुबह 9 से दोपहर 12:30 के बीच परीक्षा कराने की अनुमति दी है। पहले यह परीक्षा 15 जून को 2 पालियों में होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ही पाली में परीक्षा कराने का आदेश दिया था। कोर्ट का कहना था कि 2 पालियों में परीक्षा कराने से मनमानी होती है। सैन्य अधिकारियों की 453 भर्तियां। यूपीएससी ने सम्मिलित रक्षा सेवा 2025 परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस परीक्षा के जरिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना में 453 सैन्य अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इन पदों पर अविवाहित महिला और पुरुष अभ्यर्थी 17 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीडीएस परीक्षा पद 453 एकेडमी के अनुसार रिक्तियों का विवरण है। मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 100 पद हैं। नेवल एकेडमी इझिमाला पद में 26 पद हैं। इसी तरह AFA हैदराबाद में 32 पद हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में पुरुष के 276 पद हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग महिला चेन्नई में महिला के 19 पद हैं। इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी लिखित परीक्षा और SSB इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। इसका जो आवेदन शुल्क है 200 रुपये सामान्य है। SC/ST वर्ग और महिलाओं के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। प्रदेश ने 71 नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों में सृजित किए पद। प्रवक्ता लाइब्रेरी की नियमावली फंसी, 17 साल से नहीं आई भर्ती। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता लाइब्रेरी की नियमावली शासन में फंसने के कारण इन पदों पर भर्ती के आसार नहीं दिख रहे हैं। प्रदेश में पूर्व में संचालित 171 राजकीय महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के 110 पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं, जबकि नवनिर्मित 71 राजकीय महाविद्यालयों में भी 71 पदों की मंजूरी दी गई है। शिक्षा निदेशालय में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बदले नियमों के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको लाइब्रेरी पदनाम के साथ संशोधित नियमावली मंजूरी के लिए शासन को भेजी गई है। हालांकि कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलने के कारण इन पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा जा रहा है। इससे पहले आयोग की ओर से वर्ष 2005 और 2008 में इन पदों पर भर्ती निकाली गई थी। उसके बाद से 17 साल में लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती नहीं आई है। 171 राजकीय कॉलेजों में लाइब्रेरियन के 110 पद लंबे समय से खाली हैं। एडेड लाइब जेलों में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए जल्द होगी भर्ती। प्रदेश की जेलों में स्टाफ की कमी जल्द ही दूर होगी। इसके लिए जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती शुरू होगी। इसके साथ ही जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को भी अधिक मजबूत करने की दिशा में काम होगा। यह बातें डीजी जेल PC मीणा ने अमर उजाला से खास बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि भर्ती होने से जेल प्रशासन को मजबूती मिलेगी। चयन आयोग के बाहर डटे अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षा भर्ती पर अड़े। आयोग की ओर से वार्ता का बुलावा ठुकराया, दोनों द्वारों को घेरा। शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज के बाहर नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर DLED प्रशिक्षुओं का धरना शुक्रवार को लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को हुए महाधरने में प्रदेश के कोने कोने से आए हजारों अभ्यर्थियों ने आयोग के मुख्य गेट पर एकत्र होकर सरकार से लिखित आश्वासन की मांग की। नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच आयोग से वार्ता के लिए बुलावा आया, पर अभ्यर्थियों ने इसे ठुकरा दिया। साथ ही आयोग के दोनों द्वारों को घेर लिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 7 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और इसकी घोषणा करने के बाद सरकार पोस्ट डिलीट कर बैकफुट पर चली गई। अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और तभी वह धरना खत्म करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 7 वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग में कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जिससे लाखों प्रशिक्षु बेरोजगार की स्थिति में हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने इंटरनेट मीडिया पर भर्ती की बात कही थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वह पोस्ट हटा ली गई,
जिससे अभ्यर्थियों के बीच भ्रम और असंतोष की स्थिति बन गई है। धरने का नेतृत्व कर रहे डीएलएड अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि 7 साल का इंतजार हो गया है, अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, सरकार को लिखित घोषणा करनी होगी। आंदोलनकारियों ने कहा कि अब आयोग के बाहर से तभी हटेंगे जब लिखित आश्वासन मिलेगा। वहीं आंदोलन में शामिल अंजनी शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार को आयोजित महाधरना में प्रदेश भर से 16,000 से अधिक डीएलएड प्रशिक्षु शामिल हुए। रेपो रेट में 0.50% की कटौती, घर कार की ईएमआई घटेगी। 5 साल की सबसे बड़ी कटौती इस वर्ष लगातार तीसरी बार रहा, तेज रफ्तार से भागेगी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों देखते हैं एक बार, होम लोन पर ऐसे घटेगी किस्त। कोई व्यक्ति अगर 20 लाख का लोन 20 साल की अवधि के लिए लेता है तो पहले इसकी जो दर थी 8% थी और उसकी किस्त कितनी पड़ती थी 16,729 रुपये। उनको कुल ब्याज 20.14 लाख रुपए अदा करना पड़ता था, लेकिन अब इसकी दर जो है 7.50% होगी और जो किस्त होगी 16,112 रुपये होगी। अब उनको ब्याज 18.66 लाख रुपए जो है उनको जमा करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 30 लाख का होम लोन लेता है, 30 साल के लिए लेता है, तो उसकी जो पहले किस्त पड़ती थी 25,093 रुपये, 8% के हिसाब से 30.33 लाख। अब 7.50% के हिसाब से 24,168 रुपये, और जो कि उनको जो है कुल ब्याज 28 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा।